इसको हम अभी 1 2 3 गो जा थोड़ी लीव। ये ले पूरी इसकी एक्सरसाइज हो जाती है। रेस्ट करेगी तू, छोड़ दे इसे। लीव मिलता है लीव। हेलो एवरीवन, वेलकम टू टुडेज व्लॉग। आज व्लॉग वापस से आपका भाई कर रहा है। थोरू भाई साहब यहाँ हैं, हम कपड़े सुखा रहे हैं, साथ में करेंगे सिर में ऑयलिंग और अंडा लगाएंगे। मौसम आज इतना अच्छा है नहीं। अभी आपको जो मैंने अभी थोर को खिला के लाई हूँ मैं, ऊपर आए हैं हम दोनों और नीचे गेस्ट आए हुए हैं, तो आज हम दोनों को ऊपर भेज दिया गया है। तो भाई दोस्तों, आज आपको दिखाता हूँ कि कैसे आप घर पे अपने डॉग के लिए बेस्ट होममेड डाइट बना सकते हो। जब बड़ा थोर था तब मैं उसके साथ था, तब मैं उसको खिलाता था। बट अब जो छोटा थोर है उसको मेरे पेरेंट्स ने ही पाला है। 2 महीने के बच्चे से लेके 2 साल का कर दिया है और इसकी ग्रोथ बहुत अच्छी हो रही है, जो कि आप सब लोगों ने देखा है। बहुत बढ़िया और बड़ा मस्कुलर बना है ये। सो शुरू में मेरे पेरेंट्स ने इसे पैकेट फूड होता है रॉयल कैनाइन वगैरह, ये खिलाया है, बट साथ के साथ घर का फूड भी खिलाया है इसे। और एक बढ़िया बात है हमारे छोटे थोर में कि ये ना खाने में नखरे नहीं करता। और अब आगे मम्मी बताएगी कि क्या क्या खाना है इसको खिलाते हैं। बट इसमें मेरी एक रिकमेंडेशन है, जो भी मील आप दो उसके अंदर प्रोटीन का सोर्स जरूर डाल देना डॉग्स के लिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार मैं आपको एक्वेरियम दिखाना चाहता हूँ मेरा, उसकी ग्रोथ देखो कैसी लगी, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। ये देखो भाई कैसी लग रही है इसकी ग्रोथ। मेरा ये एक्वेरियम है, मैंने बनाया है स्क्रैच से, और इसके अंदर कोई भी CO2 नहीं है। और स्टिल ये बहुत ज्यादा हैवीली प्लांटेड एक्वेरियम है। अच्छे कलर्स प्लांट्स के निकाल पा रहा हूँ और सब हेल्दी है। कमेंट सेक्शन में जरूर बताना भाई। खाना आ गया, खाना आ गया मेरी बेटी को। कौन आ गया मेरी बेटी का? बैलेंस देखो इसका, बैलेंस बैलेंस देखो मेरी बेटी का, बैलेंस देखो। थोड़ी सेट, सॉरी सेट बेटू सेट। थोरी के खाने में होता क्या क्या है? डाउन डाउन। थोर के खाने में होता क्या क्या है? थोड़ का खाना देखो, आओ दिखाती हूँ क्या होता है। बताओ। राइस, हाँ थोड़ी सेट, डाउन डाउन, स्टे स्टे बेटे। इसमें है देखो, राइस है, एग है, ये इस आज इसके अंदर आलू है। और जैसे मैं कभी इसके अंदर गाजर डालती हूँ, अब सर्दी का मौसम है ना, तो मैं गाजर डालती हूँ, मटर भी डालती हूँ। नमक नहीं होता, पुलाव होता मतलब इसका, डेली पुलाव होता। और बिना मसालों का है, बिना मसालों का कोई पुलाव। मसाला नहीं, नमक तक भी नहीं होता। और गर्मी के अंदर होती है जैसे पेठा, घिया, कद्दू। और इसको कितने टाइम मिलता है खाना दिन में? खाना 2 टाइम, क्योंकि ये वो हो गया है, अब अडल्ट हो गया है। 6 महीने तक देते हैं इसको 4 टाइम। उसके बाद इसको मतलब 3 टाइम पे ले आके फिर इसको 2 टाइम पे ले आए। और एक और चीज बात बताऊंगी आप लोगों को, स्टे बेटू, एक चीज और बताऊंगी आपको, क्योंकि से ये बहुत फूडी है। यो जो थोर था इसके पापा, वो बहुत नखरेबाज था खाने में, और ये इसका अपोजिट है, ये खाने के लिए ही जीता है। और एक चीज इसकी, इसका मुंह है अभी लाल का, ये लाल डाल सकता है। इधर देख, देखो गाइस पूरा मुंह भर रखा है इसका। स्टे, नमस्ते कर, नमस्ते करवाओ इस बोक में। ये देख ये फूडी है पूरा, और ये खाना भी बहुत जल्दी खाता है। बहुत जल्दी खाता है। ये स्टार्टिंग से ही खाता है, जब से हम लेके आए थे तब से ही खाता है। लेकिन टच वुड भगवान की दया से सेहत बहुत अच्छी है इसकी। भी इसके बाउल में डाल दो, और कुछ बातें मैं जो सुबह का खाना दूंगी ना तब बताऊंगी इसकी राज की बातें। बहुत अच्छी बातें है इसकी, वो सभी अपनाना, ताकि आप लोगों के डॉग भी फूडी हो जाए। वो तो इसका कोट ही बता रहा होगा क्या चीज है इसकी, जो जैसे बड़ा थोर था और ये थोर। साइन देखो गाइस, साइन देखो, इसकी सेहत देखो। ये 2 साल का बच्चा है, ये 2 नवंबर को 2 साल का इसकी हुआ। तो सेहत ठीक है, आपकी सेहत का क्या राज है? मेरी सेहत भी सुगले बढ़ती जा रही। मैं डिप्रेशन में आ गई थी। क्यों? आपको तो नहीं पता। जब थोर चला गया था 3 महीने तक मैं
पूरी डिप्रेशन में थी। जब मेरे को ये मिला है उसके बाद मैं जब इसको पालन पोषण में बिजी होगी तब मैं थोड़ा सा मतलब थोड़ा नहीं, अब मैं ठीक हूँ, पर मैं मेरी मटकी को और मेरी झटकी को नहीं भूल सकती। दो मेरे बच्चे जो गए हैं भगवान ने पता नहीं क्यों लिए, बहुत छोटी उम्र लेके आए, बहुत प्यारे बच्चे थे पर उम्र बहुत छोटी लेके आए, राम ने उम्र नहीं दी। पर ये थोर का पुनर्जन्म है, हमने इसको बचपन से लेके अब तक देख रहे हैं, ये उसका पुनर्जन्म है। ये बैठा है मेरा मटको, वो उधर बैठा है, देख उधर दिखाइए मानो, दोनों बैठे मेरे बच्चे। मम्मी थोर की सुबह की डाइट में क्या देते हो आप? कभी मेसी रोटी होती है, कभी मल्टीग्रेन होती है, कभी सिंपल कड़क की रोटी होती है। आज कौन सी रोटी आज दे रहे हो? सिंपल है और 2 अंडे हैं और ये बाउल पनीर का है। पनीर ऐसे बनाते हैं भाई, हम देख लो आप, दूध को ना लस्सी डाल के फाड़ती हूँ मैं, कभी भी टाटरी वगैरह कुछ नहीं डालती, लस्सी डाल के फाड़ सकते हो, दही डाल के। और हरियाणवी भाषा में इसको छेलड़ा बोलते हैं, तो पानी ना निकालते ना हम इसको, तो ये छेलड़ा भी कह सकते हो आप। छेलड़ा तो ज्यादा समझ सकते हैं हरियाणवी लोग। वैसे ये पनीर है, जो पनीर के बीच का पानी होता है वो भी साथ में ही होता है, ये खिलाते हैं। और एक बात और मैं बताना चाह रही थी आप लोगों को कि भाई इसके मैं हरा पत्ता जैसे पालक है, धनिया है, डॉग का कुछ होते हैं ना, जिस्ट्री डॉग को आप देखोगे तो घास खाते ही है, तो घास तो आप इनको नहीं खिला सकते, साफ नहीं है या कोई ऐसी जगह नहीं मिलती किसी को, तो उसकी बजाय आप लोग क्या करोगे, आप लोग अपने घर में ये ग्रीन पत्ता है ये खिला सकते हो। बीच में आना पड़ रहा है। जब इवनिंग टाइम था तब भी मम्मी ने अंडे डाले थे, प्रोटीन का सोर्स, और जब अब मॉर्निंग का टाइम है तब भी अंडे डाले हुए, प्रोटीन का सोर्स। पनीर डालो वो भी प्रोटीन है। और जो मम्मी कह रही है ना ये पानी नहीं निकालना, ये आपको पता हो तो इसी पानी से वे प्रोटीन बनता है। तो समझ रहे हो आप प्रोटीन कहाँ से आ रहा है, अब इसको डाइट में कहाँ से मिल रहा है। और मम्मी जो ग्रीन लीव्स वगैरह कह रही है वो इसलिए कह रही है क्योंकि अगर आपने देखा होगा कि स्ट्रीट डॉग्स भी या कोई भी डॉग जो भी जब उनके पेट में दिक्कत होती है ना तो वो ना घास खा के उल्टी कर देते हैं। तो मम्मी के कहने का मतलब ये है कि इसलिए वो हरा धनिया वगैरह ये खाना होता है, थोर को तो खा लेता है, वो इसलिए है। तो ये मत समझना कि भाई डॉग्स घास खाते हैं, तो थोड़ा बहुत क्लियर करना पड़ रहा है क्योंकि जो समझने वाले लोग हैं वो समझ जाएंगे, बट जो इस बात को घुमाने वाले लोग हैं वो कहीं उनको मौका ना मिल जाए, इस वजह से मेरे को बोलना पड़ रहा है। और थोर को बोल रही है जल्दी कि मम्मी खाना दे दे। और इसका जो ये कोट है ना, ये इसका यही रीजन है, देखो आप। और एक और मेन बात थी, अब याद आ गई मेरे को, रोटी में कभी भी अनचोपड़ी नहीं देती इसको। देसी घी आप खिला सकते हो 2 चम्मच, क्योंकि देसी घी गुड फैट होता है, गुड फैट गुड इसके फैट अंदर होता है। जाएगा तो इसका और मेटाबॉलिज्म बूस्ट होता है, उसका असर इसके कोट पे होता है, इसके बाल बहुत कम झड़ते हैं, इसके मेटाबॉलिज्म में भी गट हेल्थ अच्छी रहती है घी से। तो ये था। और अब हमारी थोड़ी का खाना मिक्स हो रहा है, एक बार आप देख सकते हो। देखो ये थोड़ा बहुत जीभ लगाएगा पर खाएगा नहीं जब तक मेरा ऑर्डर नहीं मिलेगा। जीभ लगा नहीं रहा, जीभ बस उसकी थोड़ी दिखाऊंगी कैसे लगाएगा, जीभ का भी दिखाऊंगी मैं इसको। थोड़ी बैक स्टे बेटे, स्टे थोड़ी स्टे मटकी। 2 मिनट में सारा खाना सफाचट हो जाएगा। नहीं अभी एक चीज और दिखाऊंगी, देखना है पहले आ देगा। चलो हेलो करो, देखो ये जीभ लगाएगा इसकी खास बात है ये, देखो थोड़ी स्पीड, नमस्ते, देखो बैलेंस, नमस्ते, और मुंह भर चुका है लाल का ईट। तो ये हमारी गुड बेटी है, कोई नखरा नहीं है। इसके बाउल में डाल के मैं कटी हुई पालक खिला देती हूँ इसको। थोर की दिन की 2 मील होती है प्रॉपर। हाँ, बीज वाला कोई फ्रूट नहीं खिलाते, ना ही खिलाना चाहिए। तो ये 2 साल का बच्चा है, इसकी आप शेप देख सकते हैं। ये होममेड फूड मेरी मम्मी जूनियर थोर को खिला रही है। अब 2 पॉइंट बनते हैं। कोई बंदा यहाँ यूके में रहता है और वो उसके पास कोई डॉग है, अगर वो इस वीडियो को देखेगा ना तो ये कहेगा यार कि तुम लोग क्या खिला रहे हो। अब मेरी पॉइंट समझना, यहाँ पे ये लोग प्रॉपर मीट पे चलते हैं, मतलब 80% लोग मीट वाले ही है। और अपने इंडिया में ज्यादातर लोग ना जो परिवार है वो नॉन वेज को सपोर्ट नहीं करते और वो खुद भी वेज ही खाते हैं और वो चाहते हैं कि हम डॉग को भी नॉन वेज ना खिलाएं। बाय नेचर डॉग्स कार्निवोर्स एनिमल है, वो वुल्फ से आए हैं और वुल्फ्स कार्निवोर्स है जो मांस खाते हैं। बट टाइम के साथ इतने इवॉल्व हो चुके हैं ये कि मैंने ऐसे डॉग्स देखे जो सिर्फ एक सूखी रोटी पे
15-15 साल, 16-16 साल जी जाते हैं। ठीक है, तो पॉइंट ये है, देखो नेचर की तरफ से तो इन्हें कार्निवोर्स बनना चाहिए, है ना, मांसाहारी होना चाहिए, बट टाइम एक जो ये होता है ना, ये बहुत बड़ी चीज होती है और ये चीजों को इवॉल्व कर देता है। और इसी वजह से जो अपने इंडिया में डॉग्स है और जो ये अपने डॉग्स है, ये इजीली खाना जो हम ह्यूमंस इनको दे रहे हैं वो खा के बैलेंस में अगर आप खाना खिलाओ, जैसे कि थोर को ये होममेड डाइट, पूरी होममेड डाइट पे ये अभी ही हुआ है। पहले इसको एक टाइम, मतलब ये जब 1 साल 1.5 साल तक का था तो एक टाइम इसे रॉयल कैनाइन मिलता था, दूसरे टाइम इसको ये डाइट मिलती थी। ठीक है, और अब भी मेन हमारा फोकस ये होता है कि इसे प्रोटीन प्रॉपर मिलता रहे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी साथ में और सारी चीजें भी मिलती रहती है, जो कि आपने इसको देख लिया, आप जो खाना है। तो एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा, टाइम और इवॉल्व कैसे कर देता है ना चीजों को। अब ये मेरी गोल्ड फिश है। इंडिया में जैसे गोल्ड फिश जो होती है ना भाई, गोल्ड फिश होती है कोल्ड वाटर की फिश, कि ये ठंडे पानी की मछलियां हैं। टेम्परेचर 5 to 7 डिग्री सेल्सियस इसका टेम्परेचर है इस टाइम, क्योंकि हमारे डर्बी में बाहर इस टाइम आराम से ज्यादा नहीं तो 1 से 2 डिग्री सेल्सियस होगा, और इंडोर ये इसका 5 से लेके 10 डिग्री सेल्सियस तक इस पानी का टेम्परेचर है। साथ में ये ट्रॉपिकल टैंक है, ये ट्रॉपिकल फिश है, और इसका इस मेरे एक्वेरियम का टैंक है 25 डिग्रीज, क्योंकि मैंने इसका हीटर सेट करा हुआ है। आप इसमें देख सकते हो इस एक्वेरियम में कोई भी हीटर नहीं है। ठीक है, कायदे से तो ये होनी चाहिए कोल्ड फिश, कोल्ड वाटर की फिश, और ये सही में कोल्ड वाटर फिश है। इनके कोई बीमारी नहीं हुई है, ये 1.5 साल से मेरे पास है। ये मछलियां, तीनों मछलियां 1.5 साल की होगी है मेरे पास, इनके आज तक कोई बीमारी नहीं लगी है। सेम चीज मेरे पास इंडिया में गोल्ड फिश होती थी, वो ठंडे पानी में रह भी नहीं सकती थी। इंडिया में 10 डिग्री टेम्परेचर पानी का, 10 तो चलो हो जाता है, 5 डिग्री टेम्परेचर तो होता भी नहीं था। एक घर के अंदर, बाहर हो जाएगा अलग है, घर के अंदर एक्वेरियम में इतना नीचे नहीं होता था। बट जब मेरे वहां तो जब टेम्परेचर 20 से नीचे गिर जाता है ना, तभी इनके व्हाइट स्पॉट्स होने लग जाते हैं, फिन्स टूट जाते हैं और ये मर जाती है। तो समझ लो आप, इंडिया में इस चीज का मतलब क्या है, क्योंकि इंडिया में हमने इन्हें ट्रॉपिकल बना दिया। इनको जब आदत डाल दी कि भाई ठंड होती ही हम तुम्हें नॉर्मल 25 डिग्री का टेम्परेचर देंगे, तो ये उसी में ही ढल चुकी है इंडिया में, और यहाँ इन्हें उसके हिसाब से ही रखा गया, और ये हैबिचुअल हो चुकी है ठंडे पानी में रहने के लिए। तो ये डिफरेंस है। ऐसे ही मैं कह रहा हूँ, जो इंडिया में डॉग्स है ना, क्योंकि उनके थोर के माँ बाप भी वहीं थे, है ना, या फिर नॉर्मल कोई भी और डॉग होगा तो उनके माँ बाप वहीं थे, उसके पहले उनके माँ बाप वहीं थे, तो वो मेटाबॉलिज्म इनका वैसे ही काम कर रहा है वेजिटेरियन डाइट पे, है ना। तो ये चीज समझाना चाह रहा हूँ। ये सब आपके ऊपर है कि अगर आप लोग बाहर का खाना नहीं खिला सकते, आप अफोर्ड नहीं कर सकते, या आप नॉनवेज नहीं खिला सकते, तो आप ये डाइट खिला सकते हो। इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। अगर वीडियो में आपको कुछ सीखने को मिला तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और कमेंट सेक्शन में जो मैंने अभी आपको समझाया वो बताना कि ये पॉइंट समझ आया है आपको या नहीं आया, या थोर की कौन सी डाइट में हमें कुछ ऐड करना चाहिए या कुछ और हटाना चाहिए। जो भी मन करता है वो कमेंट में भर दो। बाय बाय।